Very good morning, students. Today we are going to start properties of inverse matrix. That is very important properties. और टोटल प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है 11 प्रॉपर्टीज. तो 7 मैंने आपको यहाँ पर लिखा है. इसके बाद हम इसकी 4 प्रॉपर्टी और करेंगे. 4 कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, 4 बोर्ड एग्जाम्स. That is very important topic. प्रॉपर्टीज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखें. ए इनवर्स इक्वल टू ए. मतलब किसी मैट्रिक्स के लिए मैं इनवर्स निकालता हूं, उसका फिर से इनवर्स निकालता हूं तो वापस से वो मैट्रिक्स मुझे मिलता है. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं. तो इसका हमने फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है उसको हमने लिखा लेट. एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन सिंपल वाला 1 2 3 4. बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है. अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं. इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट है. सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो. तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 2 3 4. देयरफॉर 4 - 6 आंसर -2. अब मैं इसका एडजॉइंट ऑफ निकाल रहा हूं. ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन -2. एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है डायगोनल्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना एंड ऑफ डायगोनल के एलिमेंट पर क्या है अपोजिट साइन लगाना. ओके बेटा, क्लियर सब बच्चों को. तो ये उसका ए इनवर्स हो गया. इसका मतलब मुझे मैट्रिक्स मिल गया ए इनवर्स. अब मैं इस मैट्रिक्स का फिर से इनवर्स निकालता हूं. तो इस मैट्रिक्स का एक नाम दे दिया मैंने बी, डेट इज बी. और यहां पर लिख दिया अपन ने 1 अपॉन -2 4 -2 -3 और 1. अब मुझे इस ए इनवर्स मतलब इस इनवर्स का वापस इनवर्स निकालना है. तो मतलब मुझे बी इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट भी निकालूंगा. तो 1 अपॉन -2. जब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 -2 -3 1. तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन -2 4 और 3 2 जा -6. तो 1 अपॉन -2 इंटू माइनस का 2. आंसर हो गया 1. वेरी सिंपल कंसेप्ट. इसका मतलब बी इनवर्स में जो डिटरमिनेंट भी है इस पूरे डिटरमिनेंट को कितना हो गया अपने पास 1 के इक्वल आ गया. तो यहां हमने 1 लिख दिया. और एडजॉइंट इसका जब एडजॉइंट निकालता हूं तो 4 1 का रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा. इनके साइन को चेंज कर देना है. अब मुझे एक चीज बताओ सब बच्चे, जब मैं इसके करूंगा तो बी का मतलब क्या हो गया ए इनवर्स उसका इनवर्स. और ये वापस क्या हो गया ए के इक्वल हो गया क्योंकि हमने ए को क्या माना 1 2 3 4. तो सब बच्चों को क्लियर होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी. वेरी सिंपल प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि मैं इनवर्स निकालता हूं और उसका फिर से मैं इनवर्स निकालता हूं तो वापस से क्या बन जाता है ए बन जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अब चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पर. आज जितनी प्रॉपर्टी है उन सब प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल के द्वारा क्या है इन प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे. उससे क्या है कि आपको ये बेसिक जो चीजें हैं वो एक बार क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये प्रॉपर्टी का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है. सेकंड नंबर जो दे रखा है हमें दे रखा है ए टी का इनवर्स. हमें प्रूव करना है ए इनवर्स का टी. देखो बेटा वही सेम एग्जांपल हमने यहां पर रख लिया. ए इक्वल टू लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4. ए के एग्जांपल लेके चलेंगे. इससे क्या है आपको कभी एग्जाम में दिक्कत नहीं आए और उसके कंसेप्ट को आप क्या क्लियर कर सको. मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला. सबसे पहले तो मुझे ट्रांसपोज निकालना है. तो मैं इसका एलिसिस पाया ए का ट्रांसपोज. तो वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4. फर्स्ट रो चेंज टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज टू सेकंड कॉलम. अब मुझे क्या करना है इस पूरे ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है. ओके, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अपॉन इसका ट्रांसपोज. अच्छा बताओ इसकी जो डिटरमिनेंट है वो कितना हो जाएगा 1 3 2 4. तो आंसर क्या हो गया 4 - 6 - 2. इसका मतलब हमने कह दिया -2. अब इसका एडजॉइंट का सिंपल तरीका मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको आपस में एक दूसरे को क्या रिप्लेस कर दीजिए एंड ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई माइनस साइन. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ये इसका एलएचएस वाला क्वेश्चन हो गया. तो मैंने लिख दिया एलएचएस इक्वल एलएचएस मैंने यहां पर लिख रखा है एलएचएस इक्वल. ठीक है, अब चलता हूं इसका आरएचएस. आरएचएस में लिखा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज. आपका मैट्रिक्स ये ए है. हमने ए को वापस फिर से यहां लिखा 1 2 3 4. हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला 1 2 3 4. 4 - 6 - 2 आ गया.
अब हमें क्या करना है बेटा, इस का हमें ट्रांसपोज तो पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो 1/-2 इनको रिप्लेस कर दिया 4 1 और इनको क्या किया, साइन चेंज कर दिया -2 -3। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो इनवर्स है इसका फिर ट्रांसपोज करना है, तो ये तो ए इनवर्स निकल गया। ओके, अब मुझे इस इनवर्स का करना है ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, जब मैं इस इनवर्स का ट्रांसपोज करता हूँ, इसका आरएचएस वाले पोर्शन को लेके चल रहा हूँ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज तो कितना आ जाएगा 1/-2, फर्स्ट रो चेंज टू फर्स्ट कॉलम 4 -2, सेकंड रो चेंज टू सेकंड कॉलम -3। कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, हर स्टेप बाय स्टेप लिखो, कभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको नंबर सेकंड डाल दिया, देखा मैंने, मेरा जो एलएचएस है उसमें इक्वेशन नंबर 1 वो तो देखिए 1/-2 4 -3 -2 1, और जो आरएचएस है वो भी सेम देखो 1/-2 4 -3 -2 1। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स करो चाहे उसके इनवर्स का ट्रांसपोज करो, दोनों का एक ही बात होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपके जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप सिंपल इस वाली फॉर्म से भी क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर में क्या है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, जो हमने एडजॉइंट में की थी वही सेम यहाँ पर काम कर रहे हैं। एडजॉइंट ए बी का मतलब क्या था, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं वो तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर थर्ड वाले नंबर प्रॉपर्टी को करने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए को अपन ने मान लिया 1 2 3 4 और बी को मैंने मान लिया 1 4 5 6। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1 को 1 से किया, 2 को 5 से किया, 10 आ जाएगा। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 4 से किया, 2 को 6 से किया। फर्स्ट रो सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, 3 + 20 12 + 24। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 11 16 23 और 36। ठीक है बेटा, सिंपल बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, इस ए बी का इनवर्स निकालना है। तो क्या फॉर्म होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट। ये हमारा ए बी दे रखा है, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, तो क्या जाएगा 11 16 23 36। हमने जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 36 से, तो 11 × 36 माइनस 16 × 23 6 396, ठीक है। और इधर करेंगे 16 3 48 4 368, ठीक है। तो जब इसको माइनस किया तो कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। 396 और 368 2 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जाएगा 28, ठीक है। तो चलो, अब तो हमारे पास जो इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स है वो मुझे मिल जाएगा 1/28 इंटू इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 11 36 36 11 हो गया, और ये हो जाएगा -16 -23। तो इस तरह से हमने क्या इजीली ए बी इनवर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा बताओ बच्चों, बी इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/डिटरमिनेंट बी 6 - 10 6 - 10 माइनस का 20, ठीक है। तो कितना हो गया ये, -40। क्योंकि जब मैं इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 4 5 6 6 - 20 -40। ओके, तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा 1/-14 इंटू इसका ट्रांसपोज, इसका एलिमेंट चेंज रिप्लेस 6 1 और -4 -5। तो ये नंबर 1 डाल के हमने छोड़ दिया। ये हो गया बी का इनवर्स। ऐसे मुझे ए का इनवर्स निकालना है, तो हमने वही सेम कर यहाँ पर भी कंप्लीट किया।
ए इनवर्स का मतलब पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे बेटा, 1 2 3 4, हमने इसको सॉल्व किया तो 4 - 6 माइनस का 2 आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/-2। इनके जो मेन डायगोनल है उनके एलिमेंट को चेंज किया और उनको रिप्लेस कर दिया, ये नंबर 2 आ गया। अब देखो बेटा हमारा जो ए बी का इनवर्स है वो हमारे पास निकला 1/28, 36 - 16 - 23 11। अब हम देखते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके कि क्या आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को हमने सॉल्व किया। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1/14 इंटू 1/2, दैट इज 1/28, 6 - 4 -5 1 मल्टीप्लाई 4 - 2 -3 1, 1/28 फर्स्ट रो चेंज टू फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 36 आ गया। माइनस का 12 माइनस का 4 -16, 20 - 3 -23, बिल्कुल ठीक है। और 10 + 1 11। अब देखो बेटा आपके सामने दोनों चीज मैंने कर दी है, आपका ए बी इनवर्स भी निकल गया और जब मैं बी को इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर निकल गया। देखो नंबर 1 नंबर 2 क्या, इसको नंबर 1 डाल दिया, नंबर 1 नंबर 2 के बिल्कुल इक्वल आ गया। इसका मतलब वी नो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके बेटा, क्लियर सब बच्चों को। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ाई है इनको एक बार देख लीजिएगा, बाकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अगले वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें समझा दूंगा आपको। अब आपको क्या करना है कि डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या है एक बार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा सब बच्चों को।